एक समय की बात है, एक बढ़िया सुंदर से मैं बात बताने जा रही हूँ आपको। देखिए कि मुहूर्त क्या होती है, और वो जो बताते हैं वो अपने आप में तो ये लगता है कि बड़ी डंके की चोट पे बिल्कुल सही बात बोल रहे। अब सुनिए, उनकी बातें सही होती हैं या उनकी बातें गलत होती हैं। एक घर में पति पत्नी थे, एक घर में पति पत्नी थे। पत्नी ने कहा कि घर का जो गृह प्रवेश है, गृह प्रवेश तो हो गया है, दूसरे के हाथों से करवा लिया, महाराज जी के हाथों से करवा लिया। तो कहा कि एक काम करो कि खेती है, जो खेत है, जमीन है, खेती है, वो है हमारे पास 20 बीघा। 20 बीघा खेत में पानी लगाने के लिए हमें किसी दूसरे के मतलब बड़े पैर पकड़ने पड़ते, तो मुश्किल से पानी मिलता, कभी कभी फसल सूख भी जाती, पानी वो देने के लिए मना करता। एक काम करो कि खेतों के 20 बीघा खेती है, तो 20 बीघा खेती के बीच में एक जगह क्या करो कि पानी की व्यवस्था कर लो, और उसमें क्या लगवा दो, ट्यूबवेल लगवा दो, मोटर लगवा दो, जो भी है, मतलब पानी की व्यवस्था करवा दो। अब पत्नी ने जब ये बात कही तो पति बिना मुहूर्त के कोई काम करता नहीं था। अब किसी किसी घर में पति समझदार होते हैं तो पत्नी मतलब उलझी रहती है, और किसी घर में पत्नी समझदार होती है तो पति उलझे रहते, पतना उलझे रहते। अब उस घर में क्या हुआ कि पत्नी तो समझदार है, लेकिन पतना जो है, पतना बिना मुहूर्त के काम नहीं करते। अब पतना का मतलब समझ गए। अब जो पतना है उन्होंने क्या किया कि देखो पानी की व्यवस्था हम खेत में करवाएंगे, लेकिन महाराज जी से पूछेंगे। जरा सुनिए कि हमें किस तरीके से आज दिन तक ये उल्लू बनाने का काम किया है, और हमारे समाज के लोग उल्लू बने रहते हैं। मैं सबकी बात नहीं करती हूँ, कुछ लोग आज भी ऐसे ही है। पतना ने कहा कि ठीक है, खेत में पानी की व्यवस्था तो करवाएंगे, लेकिन महाराज जी से पूछ के करवाएंगे, क्योंकि महाराज जी पूरे उनके पत्रा में लिखा होता है, वो डायरेक्ट उनका भगवान से संपर्क है, और वो हमें बता देंगे पानी यहाँ पर सही निकलता है, और इस तरीके से यहाँ पर मोटर लगवा दो, टेबुल मतलब जो भी है उसकी व्यवस्था करवा दो। पत्नी रोकती है महाराज जी को कि ना बुलाओ, ना बुलाओ, और बिना बुलाए ऐसे ही बिना पूछे ताछे मोटर लगवा दो, पानी की व्यवस्था करवा दो। लेकिन पति कहता है कि हम बिना महाराज जी के वो काम नहीं करेंगे, और वो महाराज जी से मिलने के लिए चला है पत्नी को, मतलब बिना ऐसे ही बिना सहमति के, पत्नी की बिना सहमति के। पति गया, महाराज जी को प्रणाम किया, कहा फलाने महाराज जी पाए लागे। उसने कहा सुखी रहो जजमान, भाई चीजें होती हैं, कहा सुखी रहो जजमान। उसके बाद उसने कहा महाराज जी मेरे घर पे अभी गृह प्रवेश था, तो गृह प्रवेश करवा दिया, बच्चा पैदा हुआ, नाम रखवा दिया। जब मेरी शादी हुई थी तब आपने मेरी शादी की बढ़िया मुहूर्त छांटी थी, थोड़ी सी आंधी आ गई थी, सब्जी में पानी वानी चला गया था, आंधी पानी आ गया था, वो कोई बात नहीं, लेकिन अब खेत में क्या है, अब खेत में पानी की व्यवस्था करनी है, मोटर लगवानी है, उसके लिए हमें ये बता दो चल के कि कहाँ पर पानी सही निकलेगा। सुनिएगा खासकर माताएं बहनें, पानी कहाँ पर सही निकलेगा। और वो तो वैसे भी ऐसे बेचारे बैठे रहते, उनकी रोजी रोटी किससे चलती, उनकी रोजी रोटी आपसे चलती है, क्योंकि बच्चा पैदा हो तब भी वो आपके यहाँ खा जाए, शादी हो तब भी खा जाए, और उसके बाद भी यहाँ तक तो वो ब्याह पे भी ना छोड़े, ब्याह में भी ना छोड़े, मरने के बाद भी ना छोड़े, 13वीं करवा देता है, 13वीं के बाद बरसी ठोक देता है, बरसी के बाद फिर और बरसी ठोक देता, मतलब ऐसे। और उसके बाद में जब कुंवार का महीना लग जाता तो एक चीज और आ जाती है जिसे कहते श्राद्ध। श्राद्ध जानते हो? हाँ, वो कनागत होते हैं, क्या कहते हैं, ये चीजें आ जाती। कौआ को बाप बना लेते, ये हैबिटम बना के नहीं। अब देखना पूरी साल जो जिसे बाप बनाते हैं कौए को, पूरी साल उसे लेटरिन मिलती, लेटरिन में चोंच डाल देता, जो चीजें मिलती उसमें वो खा लेता, और उसके बाद में श्राद्ध वाले 15-16 दिन उसकी बड़ा मौज मस्ती रहती है। और जो मन में आएगा लोग बाप बनाते, कोई दादा बनाते, कोई पापा बना लेते, कोई कुछ बना लेते। खैर कोई बात नहीं। महाराज जी से कहा कि महाराज जी मेरे घर चलो, और मेरे घर वो पानी की व्यवस्था खेतों में होनी है, और चलो बता दो चल के। उनकी भी लग बैठी महाराज जी की, महाराज जी की भी और बढ़िया से लग बैठी। वो भी सोच रहे थे कि कोई मुर्गी फंस जाए, मोटी मुर्गी, जिससे कि 1 महीना को गुजारा ही चल जाए, सर्दी का मौसम है, काम इतना होता नहीं हमसे। तो कहा ठीक है चलो फलाने चलो, और मैं चलो विपिन, और मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, पानी की व्यवस्था पूरी करवा दूंगा, और मैं जहां बताऊं और तुम वहां पानी कर लेना, अपनी व्यवस्था मोटर लगा लेना। का ठीक है। वो भैया वो पत्नी का पति
महाराज जी को लेके अपने घर आया तो सबसे पहले कोई घर आता तो उसका नाश्ता पानी ये सारी चीजें होती, और महाराज जी तो वैसे भी आपके घर पे आके पूड़ी तो खाएंगे, रोटी नहीं खाते, पूड़ी तो खाएंगे, लेकिन मतलब दाल में कुछ काला है, वो खाना तो खा लेंगे, रोटी नहीं खाएंगे, लेकिन पूड़ी खा लेंगे, पूड़ी भी खाएंगे, लेकिन तेल की रिफाइंड की नहीं खाएंगे, डालडा की नहीं खाएंगे, काई की खाएंगे, शुद्ध देसी घी की, शुद्ध घी की, और वो भी खाएंगे भी तो चाहे हजारों मेहमान रिश्तेदार हो, वो बाद में, और महाराज जी पहले, और बाकी मेहमान सब घर के बाहर खा लेंगे, लेकिन महाराज जी, क्योंकि महाराज जी को कोई दूसरा महाराज जी देखना ले जो बेइज्जती होगी, अब वो अंदर खाता। अब कहा कि चलिए महाराज जी के लिए कोई नाश्ता पानी की व्यवस्था की जाए, नाश्ता पानी की व्यवस्था हो, तो उनकी पत्नी ने कहा, पत्नी उनकी थी बौद्धिस्ट, वो पतना की पत्नी थी बौद्धिस्ट, और उस पत्नी ने क्या किया, अपने पति को भेजा दूधिया के पास में, और तुरंत उसने 2 लीटर दूध मंगा लिया, और उसने बढ़िया सी खीर बनाई, काजू बादाम किशमिश, बढ़िया चावल दूध सारी चीजें डाली, लेकिन उसने चीनी नहीं डाली, उसने जानबूझ के चीनी नहीं डाली उसमें। ऐसा नहीं कि वो याद नहीं रही रहा उसे याद तो था, लेकिन उसने जानबूझ के चीनी नहीं डाली, और उसने इसलिए नहीं डाली कि वो पानी बताने के लिए आए हैं। अब 100 फीट नीचे पानी निकलता, 70 फीट नीचे, 120 फीट नीचे पानी निकलता। अब ये देखते हैं, ये अपने सिद्ध करके बताएंगे, दिखाएंगे अपने पति को, पतना को, कि देखिए कि तुम जिसकी वजह से आगे नहीं बढ़ते हो, इसे कुछ आता जाता नहीं है, तो तुम क्यों मूर्ख बनते हो। अब एक बौद्धिस्ट पत्नी अपने पति का दिमाग कैसे खोलती है, ये सुनिए बड़ी ध्यान से आप लोग। 2 लीटर उसने दूध मंगाया, बढ़िया काजू बादाम किशमिश डाल के बढ़िया सुंदर से खीर बनाई, और उसने पता क्या किया, एक बेला लिया, बेला थाली समझ लीजिए, थाली ली और बढ़िया शुद्ध घी की पूड़ी सेकी, और उसके बाद में थाली में उसने थाली के नीचे बढ़िया चम्मच से 2-3 चम्मच चीनी डाल दी, ऐसी सूखी चीनी नीचे डाल दी, और उसके ऊपर से उसने खीर ठंडी कर दी, मतलब रख दी उसमें, और खीर पूड़ी बढ़िया सी महाराज जी को अपने पति के द्वारा मतलब खाना भेजा। महाराज जी के मुंह में तो भैया खाना देखते ही पानी आ गया, क्योंकि अपने घर पे तो ऐसा मिलता नहीं है। अब जब अपना कोई काम करके देखो, महाराज जी दूसरे के घर पे जाके तो घी जला देते, लेकिन अपने घर का घी जला के देखो, तब पता चल जाएगा मेहनत क्या होती है, और जानवरों की सेवा, गोबर डालना क्या होता है, तब जाके हमें दूध घी मिलता है। बढ़िया जैसे ही खाना आया पास में खीर पूड़ी, तो जैसे ही महाराज जी ने पूड़ी को तोड़ा और पूड़ी में खीर भरी और मुंह में जैसे खाई, जैसे तैसे खा तो ली, लेकिन मजा नहीं आया। क्यों नहीं आया? मीठी नहीं है, वो मीठी नहीं है। एकदम से वो फटकार लगाने लगा और कहने लगा, अरे जजमान, क्या तुम्हारी पत्नी पागल है? तुम्हारी पत्नी को खाना बनाना नहीं आता? आज के समय में सब खीर बना लेते, सब चाय बना लेती लड़कियां, क्या तुम्हारी पत्नी को खीर भी बनानी नहीं आती? कहा महाराज जी ये तो बताइए क्या खता हो गई है, मतलब क्या गलती हो गई है? अरे यार इसमें बिल्कुल मिठाई नहीं है, कुछ इसमें चीनी या गुड़ कोई चीज पड़ी नहीं है। पत्नी को तो पता था कि पंडित जी अभी लेक्चर पढ़ेंगे, दुनिया की बातें करेंगे। पति सुनता रहा और फिर दूसरी बार में उन्होंने पूड़ी में खीर भरी और खाई, फिर उन्हें मीठा नहीं लगा। कहा कि अरे जजमान क्यों उल्लू बनाते हो, ये मीठी नहीं है खीर। तब तक जजमान की भाई जो पतना थे, पतना की पत्नी आई, बौद्धिस्ट लड़की आई, और वो कहने लगी, महाराज जी चिंता ना करो, मैंने इसमें चीनी डाली है, इस खीर में मैंने चीनी डाली है। फिर उसने मारी, भाई चम्मच जो रखी थी उसने फिर भर के मारी, हो सकता है कि अब मीठी हो। फिर चम्मच भर के खीर खाई, फिर मीठी नहीं लगी, फिर चिल्लाने लगा, कहने लगा तुम हमें दोनों तो हमसे झूठ बोल रहे हो, और ये बिल्कुल मीठी नहीं है। जैसे ये कहा कि ये बिल्कुल मीठी नहीं है, उसकी पत्नी कहने लगी कि महाराज जी ये इसमें मैंने चीनी डाली है। उसने धीरे धीरे काफी खीर खा ली, उसे चीनी दिखाई नहीं दी, उसे टेस्ट चीनी का नहीं आया। उसकी पत्नी ने अपने पति को बुलाया पास में, और पति को पकड़ के कहने लगी, अब तुम बताओ, तुम होशियार हो या तुम्हारे महाराज जी होशियार हैं, अब तुम हमें बताओ
कहा क्यों, क्या बात है? बौद्धिस्ट लड़की थी, बौद्धिस्ट लड़की पढ़ी लिखी लड़की थी, समझदार लड़की थी, वो पत्नी थी, बहू थी। वो कहने लगी कि एक बात बताइए, आप कह रहे थे कि वो महाराज जी जो मुहूर्त बताते वो सही बताते, जो चीज बताते वो सही बताते, जो बंदा 1 इंच नीची चीनी नहीं बता सकता, 1 इंच नीचे चीनी नहीं बता सकता, तो जो 100 फुट नीचे पानी निकलता है वो कैसे बताएगा? जैसे इतना कहा, पति की आंखें खुली। पति ने जैसे तैसे महाराज जी से कहा कि वो चीजें खाओ, और वो अपने खेतों में मोटर पानी के लिए नहीं ले गया, और बस खाना खिला के उसे भेज दिया। और बस समझदार लड़की ने अपने पति की आंखें खोल दी। और ये बिल्कुल सही है, बात सही है कि नहीं? जो व्यक्ति 1 इंच नीचे चीनी नहीं बता सकता, तो वो आपके भविष्य के बारे में क्या बता सकता है? क्या कुछ बता सकता? नहीं बता सकता। तो इनके चक्कर में कभी ना पड़े, और कभी मुहूर्त के चक्कर में कभी ना पड़े। प्रिय धर्म बंधुओं, तो धीरे धीरे करके इन लोगों को बुलाना क्या करो, बंद करो। मुहूर्त, शादी की मुहूर्त निकलवा लेते हैं, और बढ़िया मुहूर्त निकलती, और उसके बाद में भी लड़का लड़की कि आपस में तलाक हो जाता है। अब बताइए कैसी मुहूर्त निकाली, पूरी राशि मिलाई थी और फिर भी तलाक हो गया, पति पत्नी में झगड़ा हो गया। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मुहूर्त निकलवाते हैं, और फिर भी जब लड़का लड़की की शादी होती, लड़का लड़की की जब शादी होती लोगों, तो पता क्या होता? शादी में आंधी आ जाती, बारिश होने लगती। तो ये क्या है? जब उन्होंने मुहूर्त निकाली, अच्छे पैसे लिए हैं, तो पैसे लेने का मतलब ये है कि हमारी शादी में कोई बाधा उत्पन्न, समस्या नहीं होनी चाहिए। और फिर भी समस्या हुई, तो इसके मतलब इसका जिम्मेदार कौन है? जिसने मुहूर्त बताई है वो जिम्मेदार है। प्रिय धर्म बंधुओं, इन चीजों को हमें समझना होगा, और जब हम इन चीजों को समझेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे, तब हमारी तरक्की होगी। बोलिए तथागत बुद्ध की